एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास का सेकंड चैप्टर जो कि था आपका सॉल्यूशन। उसमें हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन बनता किससे है। हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट होता है स्मॉल अमाउंट में, सॉल्वेंट होता है लार्ज अमाउंट में। वो सब कुछ डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है। क्या कोई और जैसे कि अलग अलग स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस रहते हैं, क्या वो एक दूसरे में सॉल्युबल है, उसके बारे में पढ़ा। क्या गैस है जो हमारी, क्या आपके लिक्विड में सॉल्युबल है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। होता है ना हेनरी लॉ, जिन्होंने बताया था कि गैस जो होती है आपकी लिक्विड में सॉल्युबल होती है। आप डेली का एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि आप यूज करते हो, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उनमें क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। वो एग्जांपल पढ़े। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है का, वो है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। जब भी आप कोई चीज करते हो ना स्टूडेंट्स, पहले उसको नाम से ही उसको समझो कि क्या है। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है, क्या पास्ट लाइफ में आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा था। रिलेशन बनाओ थोड़ा सा, जिससे क्या होगा, आपको नई चीजें सीखने में आसानी होगी। देखो नाम से वेपर, आपको पता है जो लिक्विड होता है सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। 3 स्टेट होती है, कौन कौन सी, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। क्या होती हैं ये, इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जैसे कि इसके मॉलिक्यूल है ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है, इसके थोड़े लूज लूज हैं। गैस क्या है, लूज लूज, मतलब वेपर के रूप में है, ठीक है, मतलब बहुत दूर दूर है। तो उसका प्रेशर प्रेशर होता है कि फोर्स कितनी एक्सर्ट हुई, ठीक है। मतलब आपको कोई प्रेशर डालता है कि ये करो ये करो ये करो, इसमें आपको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप पर्टिकुलर एक चीज पे कि करो ये, तो अभी करो, ठीक है, वो हुआ प्रेशर, ठीक है। उस प्योर लिक्विड पे उसका क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपके वेपर्स हैं, जो गैसेस हैं, उसका प्रेशर का प्योर लिक्विड पे क्या फर्क पड़ता है समझेंगे। जैसे लिक्विड है, ठीक है, इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या है, पार्टिकल्स क्या है इसके, वो थोड़े नजदीक है, ठीक है, कंपेयर टू गैसेस में। तो इनमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी कंपेयर टू गैसेस में कम होती है। गैसेस में क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई स्मेल है, दूर तक आपको पता लग जाती है, ठीक है, या आप पता लगा लेते हो हाँ ऐसा बन रहा है, ऐसा था, तो इसमें उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। बट लिक्विड के केस में ऐसा होता है, कम होता है ना, कंपेयर टू गैसेस में हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल दूर दूर है, ठीक है, तो ज्यादा दूर तक पहुंच पाएंगे। जैसे कि कमरे में आप सामान रख रहे हो, आप एक बॉक्स में डाल के रखते हो, तो वो उस बॉक्स में ही सिमट रहेगा। अगर बड़ा बॉक्स लोगे तो उसमें सिमट के रहेगा। अगर उससे बड़ा बॉक्स लोगे या पूरे कमरे में ही फैला दोगे उस चीज को, तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी ना। तो इट्स मीन जो गैसेस होती हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड। अब जो ये है काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा होती है, जो हर जैसे कि हमारी क्लास में ही देख लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, क्या सब एक बराबर काम करते हैं, सभी बहुत इंटेलिजेंट है या सभी डफर है, ऐसा तो नहीं होता। कुछ क्या है इंटेलिजेंट है बहुत, कुछ क्या है डफर है, कुछ क्या है बैलेंस में है, ठीक है। तो इट्स मीन जो ये है पूरे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी गैसेस के हैं, इनकी हम, अब मैं हाई लेवल के हिसाब से थोड़ी ना पढ़ाऊंगी हर चीज, या बिल्कुल क्लास में जो लोअर स्टूडेंट्स उसके हिसाब से मैं एवरेज लेके चलूंगी कि जो अच्छा करता है उसको भी समझ आए, जो नहीं कर पाता अच्छा वो भी कर पाए, क्योंकि सबका अपना पोटेंशियल होता है ना। तो हम क्या लेते हैं इस केस में, इसमें हम लेते हैं एवरेज, ठीक है। मैक्सिमम जो हमारे चारों और चीजें होती हैं वो एवरेज में होती है, तो हम एवरेज ले लेते हैं किसी भी चीज का। जहां पे अप डाउन ज्यादा होते हैं ना किसी भी चीज के, वहां पे हम बैलेंस करते हैं चीजों को, तो हम बैलेंस में ले लेते हैं, ठीक है। ये तो समझ आ गया कंसेप्ट, ठीक है। बट अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्योर लिक्विड में क्या फर्क पड़ता है। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका लिक्विड, ठीक है, अगर उसको हम कन्वर्ट करना चाहें गैसेस में, अब
पानी को गर्म करते हो तो वो क्या होता है, वेपर बन जाता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि आप हीट देते हो उसको। ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप उस पानी को जैसे कि तालाब वगैरह कहीं पे भी, जैसे कि ओपन कंटेनर में रखा, माना मैंने ओपन में ये पानी रख दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इवेपोरेशन हो जाएगी। ठीक है, ये मॉलिक्यूल उड़ गए। ठीक है, हीट हुई। जैसे कि नदियों में पानी होता है, उसमें टेम्परेचर पड़ा, सूरज की रोशनी पड़ी तो वो वेपर बन जाते हैं। ठीक है, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो क्या होगा कि जब ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे तो क्या, जो वेपर, जो लिक्विड है जैसे कि गैसियस है, ठीक है, इसमें क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कंपेयर टू इसके। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो जैसे कि ये मूव कर रही है चीज, तो इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए मूव करने के लिए, तो ये क्या होगी, यहाँ से मूव एनर्जी ले लेगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, होता है ना, अगर मेरे पास कोई चीज है, दूसरे के पास नहीं है, तो वो मुझसे ले लेगा, माना अपने काम के लिए, उसको भी काम करना है, तो मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास वो चीज कम हो जाएगी। तो वैसे ही इसके केस में है, जैसे कूलिंग इफेक्ट, जैसे कि हमें गर्मी में भी पसीना निकलता है, उसके बाद थोड़ा ठंडा फील होता है। क्यों फील होता है, क्योंकि जैसे कि पसीना पड़ा, ठीक है, हम हैं यहाँ पे, हमारे जहाँ पे पसीना पड़ा, जैसे बाजू में, मुंह पे, फेस पे, तो ये क्या होगा, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ले लेगा और ये उड़ जाएगा, और इससे क्या होगा, इस एरिया की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे हमें फील होता है कूल। ठीक है, समझा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये कुछ चीजें। ठीक है, ये समझ आ गई। बट अगर यही चीज क्लोज कंटेनर में की जाए, ठीक है, माना ये बॉक्स है, ठीक है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आपने चाय बनाई, ठीक है, उसके ऊपर आपने ढक्कन रख दिया, तो क्या होगा, जैसे कि ये चाय है, ढक्कन रख दोगे, प्लेट है, ठीक है, प्लेट रख दी, तो इसमें क्या होगा, आप देखोगे छोटी 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 बूंदे बन जाएंगी। ठीक है, ये क्या होगा, कन्वर्ट, लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होगी ना, भाप बन के वो गैसियस में कन्वर्ट होगी। बट फिर देखोगे ये अगेन बैक हो जाते हैं। कैसे, जब ये प्रोसेस हुआ, जब लिक्विड से, ठीक है, गैसेस में कन्वर्ट होती है कोई चीज, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इवेपोरेशन का। ठीक है, अब गैसियस से जो चीज लिक्विड में कन्वर्ट होती है, देखा होगा आपने, बूंदे बनती है और कुछ टाइम बाद उन बूंदों को नोटिस करना, वो बूंदे क्या होंगी, इकट्ठे इकट्ठे बड़ी बूंद बनेगी और बड़ी बूंद, और फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, क्या डिफरेंस है कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन का। ठीक है, ये तो समझ आ गया आपका। फिर क्या होता है, जब क्लोज कंटेनर में रखा जाए तो ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब गैस में भी कन्वर्ट होता है, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ऐसे कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये क्या है, जो बैलेंस है, एवरेज है, पढ़ा ना आपने, एवरेज होता है, दोनों को मिक्स करके लिया गया, तो इसमें एवरेज लिया जाता है जब दोनों चीजें क्या है, बैलेंस में है। लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है, गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो इसको स्टेट को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को फर्क डालते हैं, मतलब एक साथ चेंज हो रहा है। कुछ मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होते हैं, कुछ चीजें लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं। ये प्रोसेस ना एक साथ हो रहा है, जब एक साथ कोई इक्वल हो, बैलेंस में हो, ना कोई एक बड़ा ना कोई ज्यादा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ऐसा फर्क हो, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। बोला जाता है ना आजकल इक्वल है बॉयज एंड गर्ल्स, कोई फर्क नहीं है। पहले क्या होता था कि बॉयज को अलग रखा जाए कि ये हाई है, गर्ल्स को लो कैटेगरी में रखा जाता था। क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि इनमें कोई इक्वलिटी नहीं है। अब इक्वल है, इट्स मीन जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, तो वैसे ही इस टर्म में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम है क्योंकि लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होते हैं, जब दोनों बैलेंस में चीजें है ना, तो उसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। अब ये वेपर प्रेशर तो समझ आ गया। अब जैसे कि ये है, ठीक है, इससे किस किस चीज का क्या फर्क पड़ेगा। अब जैसे कि लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होना है, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होना है, तो किस चीज से फर्क पड़ सकता है। ठीक है, हमने किया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है ना, तो इन दोनों का फर्क पड़ेगा। नेचर ऑफ
सॉल्वेंट। देखो अब कोई चीज है, दो सर्कल्स हैं फ्रेंड्स का, एक सर्कल क्या है बहुत क्लोजली अटैच है, ऐसे जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ना टफ है कंपेयर टू जो सिर्फ ऐसे पकड़ा है हाथ, है ना। तो अब जो लूज अटैच है उनमें आप एक दो गलत बातें बोलोगे तो उनका रिश्ता टूट जाएगा, पर स्ट्रांगली है वो नहीं टूटेगा उनका रिलेशनशिप, ठीक है। तो इट्स मीन नेचर सॉल्वेंट का बहुत फर्क पड़ता है। स्ट्रॉन्ग क्या होंगी, फोर्सेस होंगी, तो क्या होगा, मोर वेपर प्रेशर, उनको तोड़ने के लिए मोर एनर्जी लगेगी, ठीक है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर लेस फोर्सेस होंगी, ठीक है, लेस फोर्स होगी, इस पार्टिकल के बीच में इतना दूर है तो इसको इजीली ब्रेक कर लोगे कंपेयर टू इसके, ठीक है, इसको तोड़ना टफ है ना, तो इट्स मीन इट्स लेस एनर्जी, ठीक है। तो बहुत फर्क पड़ता है आपका किस चीज का, नेचर ऑफ ए सॉल्वेंट। अब एक और चीज नेक्स्ट, टेम्परेचर, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है कुछ, यस। देखो आपने पानी गर्म करना है, आप रख दो गर्म करने गैस के ऊपर, सिम आंच में रखोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा गर्म होने को, अगर आप फुल आंच में रखोगे तो जल्दी गर्म होगा। तो इट्स मीन इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगी आपकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, होगा ना फटाफट काम। जैसे कि आपके पास अभी आपने कुछ खाया नहीं है पूरा दिन में मानो, तो आपके पास एनर्जी कम होगी काम करने की। अगर आप पूरा अच्छे से हेल्दी डाइट ले रहे हो तो आप फटाफट एनर्जी के साथ काम करोगे। वैसे ही है, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगी सॉल्युबिलिटी। अगर टेम्परेचर लेस टेम्परेचर होगा तो क्या होगी, लेस सॉल्युबिलिटी, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक साइंटिस्ट थे मतलब क्लैशियस क्लेप्ट्रॉन, उन्होंने इक्वेशन दी टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, करते हैं। कौन सी थी, क्लैशियस क्लेप्ट्रॉन इक्वेशन। अब ये क्या इक्वेशन है, log P2 upon P1 इक्वल टू डेल्टा H वेपर, ठीक है, अपॉन 2.303 T1 T2 मीन्स T1 एंड T1 T2 ब्रैकेट में, ठीक है, समझ आ गए। P1 P2 क्या है, प्रेशर, और ये डेल्टा वेपराइजेशन, ठीक है, वेपर प्रेशर कितना है, साथ में T1 T2 क्या है, उसके टेम्परेचर है। इस इक्वेशन के थ्रू आप टेम्परेचर को फर्क को पता लगा सकते हो या क्या फर्क पड़ता है वो सब कुछ पता लगा सकते हो, तो इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन कैसे कैसे होते हैं, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैसेस, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास में कि अगर सॉल्यूट आपका क्या होगा, गैस होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, पढ़ा था ना, किसका एग्जाम्पल है ये, सॉफ्ट ड्रिंक का, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट कि जब लिक्विड लिक्विड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो, ठीक है, और एक और कंसेप्ट है सॉलिड, अगर आपका सॉल्यूट आता है, ठीक है, ये सॉल्यूट आ गया और ये सॉल्वेंट, ठीक है, तो सॉल्यूशन बना ना दो चीजों को मिलके, तो इसका क्या फर्क पड़ता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ये हम लर्न करने वाले हैं पार्शियल प्रेशर और इन टर्म ऑफ ए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में किसने बोला था, वो सब कुछ अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट करेंगे हम लिक्विड इन सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे कि आपका आता है कि अल्कोहल में वाटर, ठीक है, या बेंजीन टॉलिन, ठीक है, तो लिक्विड का सॉल्यूशन, इसके बारे में जो डिस्कस किया था सबसे पहले वो थे आपके जो मेन बात बोली थी राउट्स, एक साइंटिस्ट थे राउट्स, ठीक है, राउट्स, ठीक है, जिससे बोला गया राउट्स लॉ, ठीक है, लिक्विड राउट्स लॉ, वेपर
प्रेशर, ठीक है, लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन किसकी टर्म में, मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर की बात किसने की थी, आपकी डाल्टन ने बात की थी, टोटल प्रेशर काउंट किया था ना, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। राउट्स लॉ के हिसाब से लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। दो लिक्विड है, ठीक है, जो जैसे कि अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, कौन कौन सा, अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। और दूसरा कौन सा है आपका, बेंजीन, ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है, स्टॉली, ठीक है। ये आए अल्कोहल में जब वाटर डालेंगे, वाटर में अल्कोहल, ठीक है, एक सॉल्यूट है आपका, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्यूट मतलब स्मॉल अमाउंट, सॉल्वेंट मतलब लार्ज अमाउंट। तो कैसे निकालोगे आप, इसकी इक्वेशन आती है, जैसे कि प्रेशर है आ गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, P इक्वल टू K एक्स ए, ठीक है, K आ गया कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ठीक है। ये आ गया जब आपके पास एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है, मिक्स हुआ है, ठीक है, एक ही चीज है, प्योर लिक्विड के केस में, तो उसमें क्या होगा, एक्स ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता ना हमेशा कि एक ही चीज मिक्स हो, तो क्या होता है कि दो चीजें मिक्स होंगी तो आप कैसे निकालोगे, टोटल प्रेशर निकालोगे। अब इसको हम टर्म, इसको सॉल्व करेंगे हम डाल्टन लॉ के तरह, ठीक है। जब दो लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दो चीजें प्रेजेंट होंगी, जो क्या होंगी, लिक्विड तो है, वॉलेटाइल है, जो वॉलेटाइल, वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल होता है अगर आपको हीट करो या कुछ हो तो उठ जाएगा, ठीक है, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक और चीज आती है नॉन वॉलेटाइल, ये क्या होता है, ये उठता नहीं है, मतलब कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, सॉल्यूट, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले आता है, हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन वॉलेटाइल के बारे में, जो आपके बोला था राउट्स लॉ ने। तो इन्होंने टर्म दी थी, जैसे कि पी ए इक्वल टू ए एक्स ए, ठीक है, किसके होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, और किसका मल्टीपल होगा, मोल फ्रैक्शन का, ठीक है, पी बी एक्स बी, ठीक है, याद रखना टर्म्स को, ठीक है। अब देखो मोल फ्रैक्शन और किसके बीच में, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के बीच में जो आपका ग्राफ बनता है वो कैसा बन रहा है, लीनियर बन रहा है, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, डाल्टन के हिसाब से, डाल्टन क्या करते हैं, टोटल निकालते हैं, ठीक है। तो P टोटल इक्वल किसके आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी, ठीक है, आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, P टोटल, P ए क्या आ गया, ए एक्स ए प्लस बी एक्स बी, ठीक है, आ गया। अब क्या करोगे, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहां से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। तो एक्स ए की वैल्यू फिल करेंगे, P टोटल इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस एक्स बी प्लस P डॉट बी एक्स बी, तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीपल करेंगे, 1 से मल्टीपल होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, माइनस क्या आ जाएगा, ए एक्स बी प्लस पी डॉट बी एंड एक्स बी, ठीक है। अब देखो इनमें एक्स भी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, पी ए को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए माइनस क्या आ जाएगा बाहर, एक्स बी, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी, ठीक है। अब हम इसका माइनस, वैसे ही हम नेक्स्ट बी के केस में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पी टोटल हम क्या भरेंगे, अब वैल्यू एक्स बी की, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक्स ए प्लस बी एक्स बी, यहाँ वैल्यू भर देंगे हम, क्या आ जाएगी आपकी, देखो बी 1 माइनस एक्स ए, सॉल्व करेंगे इसको, एक्स ए प्लस क्या आ जाएगा, बी माइनस, ठीक है, क्या आएगा, बी एक्स ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा सॉल्व करके, जैसे पीछे वाला आया था, ठीक है, बी डॉट बी प्लस फिर क्या आ जाएगा आपका, एक्स कॉमन ले लेंगे ना, एक्स ए 1 माइनस पी ए और क्या आ जाएगा,
PB, ठीक है। ये सॉल्व करके आ जाएगा, तो समझ गए ना टोटल कितना आ गया। P टोटल डाल्टन लॉ के हिसाब से PA एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट का, और ये किसका होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर मल्टीपल ऑफ ए मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आपको पता है ना, एक से मोल का कितना फर्क होता है पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम करने वाले हैं कि रिलेशन क्या है। हमने वेपर प्रेशर का किस डाल्टन लॉ के हिसाब से निकाला, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है कि रिलेशन क्या है आपका, किसके बारे में, डाल्टन लॉ और राउट्स लॉ के बीच में, ठीक है। डाल्टन लॉ बोलते थे टोटल वेपर प्रेशर आ गया, राउट्स लॉ ने लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन दो कंपोनेंट हैं वो कैसे डिसॉल्व होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। तो हम कैसे निकालेंगे, इन टर्म निकालना है हमें, वेपर प्रेशर PA एंड PB वेपर प्रेशर है, और क्या है आपका साथ में XA एंड XB क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, उसके टर्म में कैसे निकालते हैं। देखो PA, ठीक है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का, दूसरे कंपोनेंट का क्या है वेपर प्रेशर मल्टीपल ऑफ दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब कैसे निकालोगे आप इसको, टोटल निकालना है, क्या निकालना है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए का निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप, देखो ए का निकालना है PA प्लस PB, ठीक है, इक्वल टू PA अपॉन P टोटल, ठीक है। कैसे निकाल लोगे अब आप इसको, देखो PA इक्वल टू XA और क्या आ जाएगा P टोटल, एक कंपोनेंट का क्या निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन, ठीक है, किसका XA कंपोनेंट का, ठीक है। अब वही निकालना है आपको XB के केस में, कैसे निकालोगे PB अपॉन PA प्लस PB इक्वल टू PB टोटल, P क्या आ जाएगा टोटल, तो PB आ जाएगा आपका XB एंड P टोटल, टोटल पता लग गया ना डाल्टन लॉ के हिसाब से टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। समझ आ गए, ये क्या था मोल फ्रैक्शन, ठीक है, वेपर फेज में किसका कंपोनेंट A एंड B का, तो ये था रिलेशन आपका डाल्टन लॉ एंड राउट्स लॉ का, ठीक है। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं कि हेनरी लॉ, ठीक है, हेनरी लॉ एंड राउट्स लॉ के बारे में, ठीक है, क्या डिफरेंस है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर एंड XA मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये आ गया। अब हेनरी लॉ में क्या आता है, हेनरी लॉ में आ गया बस पार्शियल प्रेशर KH XA, ठीक है। क्या फर्क है, मोल फ्रैक्शन दोनों का सेम है, बट जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर है और इसमें कांस्टेंट है, ये क्या करता है वेरी करता है, डिफरेंट एंड डिफरेंट कंपोनेंट में अलग होता है। अब हो सकता है एक्सेप्शन केस में, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, तो उसमें क्या हो सकता है कि ये एक या दो चीजों में सेम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि इस चीजों का सेम हो, बट मैक्सिमम में ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, ठीक है। तो समझ गए हेनरी लॉ और राउट्स लॉ में मेन फर्क क्या है कि उसके मोल फ्रैक्शन तो सेम होंगे, बट जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या होगा वेरी करेगा हर किसी के केस में, ठीक है। अब ये समझिए, अभी हमने क्या किया राउट्स लॉ के मुताबिक जो वॉलेटाइल कंपाउंड के बारे में पढ़ा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम करने वाले हैं राउट्स लॉ के मुताबिक सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड में, अगर आप शुगर को पानी में ऐड कर दो तो वो उसमें डिसॉल्व होती है ना, ठीक है। देखो पिक्चर में देखो, एक में क्या था प्योर सॉल्वेंट, उसमें कुछ भी मिक्सिंग नहीं, सिंपल पानी को आप हीट करो कम टाइम लगे कंपेयर टू अगर आपने उसमें शुगर डाल दो, ठीक है। क्या होगा उससे, जैसे कि ऐसे तो ये मूव कर रहा है, ठीक है, आराम से खुला है, ठीक है, कंटेनर में, बट सेकेंड केस में क्या है आपके कि ये जो इसमें ना सॉल्यूट भी पार्टिकल है, जो सॉल्यूट है ये नॉन वॉलेटाइल है, तो ये क्या करेगा, जैसे कि आप कोई ऐसी चीज डाल दो किसी चीज में जो क्या करती है कंज्यूम करती है उस चीज को और चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो क्या करेगा वो और चीजों को जोड़ देगी, बाइंड अप कर देगी, ऐसे वो फ्रीली घूम रहे हैं,
बट ऐसे क्या होगा, वो बाइंड अप करेगी। जैसे कि सॉल्यूट है, ये बाइंड अप करने की कोशिश करेंगी, जिससे क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि वो बाउंड कर लेंगे एक दूसरे को। जैसे कि कमरे में माना कोई सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, ठीक है, तो वो आराम से कैसे भी मूव कर रहे हैं। बट अगर कोई चीज ऐसी है, जैसे कि आप चुंबक रख लो, जैसे कि आपने एक जगह पिंस डाली है, पिंस क्या है, फ्रीली मूव कर रही है पूरे बक्से में, मूव क्या मतलब स्टे है, ठीक है, अपनी मर्जी से जैसे हिला रहे हैं तो वैसे मूव कर रही है। बट अगर उसमें चुंबक डाल दो तो क्या करेगी, बाइंड अप कर लेगी, क्लोज कर लेगी। वैसे ही सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या करेगा, अपने चारों ओर की चीजों को बाइंड अप कर लेगी, जिससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी मोर होगी। ये किसके केस में है, प्योर कंपोनेंट के केस में, प्योर लिक्विड बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। और दूसरा क्या आ गया आपका, सॉल्वेंट केस में, जिसमें आपका सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या है आपका, नॉन वॉलेटाइल नेचर। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो उड़ता नहीं है, जो क्या करता है, और चीजों को भी कैप्चर करके रखेगा। ठीक है, अगर आप नॉर्मल पानी को, आप गैस पे 2 इक्वल वॉल्यूम लेना पानी के, ठीक है, एक में क्या डालोगे आप, 1 स्पून शुगर डालो या कुछ भी और डाल दो, तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, जो आपका सिंपल पानी है वो जल्दी गर्म होगा कंपेयर टू जिसमें आप शुगर डाल दोगे। सॉल्यूट क्या करेगा, बाइंड करने की कोशिश करेगा, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी चीज को, ठीक है, तो उसका फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा आपके रिएक्शंस पे। ठीक है, तो ये किसे क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा। ठीक है, जैसे कि सॉल्यूशन है Pa, ठीक है, Pa ये आता है एक कंपोनेंट का, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, जैसे कि XA+XB बाइंड करके 1 होगा, तो ये वैल्यू उससे लेस हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर आपका कम हो जाएगा जब आप सॉल्यूट ऐड करोगे, क्योंकि वो बाइंड अप करेगी। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूट एंड किसके बीच में, सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट क्या होगा आपका, सॉलिड होगा। इसके बारे में एक बैबो थे साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक लॉ दिया, बैबोज लॉ, जिसमें बोला गया कि सॉल्यूट करेगा, जैसे सॉल्यूट इसमें नाम दे दिया नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा वेपर प्रेशर। डिक्रीज क्या करेगा आपका, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का ज्यादा होगा, हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। बट क्या होगा, ऐसे वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे, सॉल्यूट डाल देंगे तो वो बाइंड अप हो जाएंगे और वो उसको मूव करने नहीं देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझ लेना, तभी आपको नेक्स्ट चीजें समझ आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, एजियोट्रॉप क्या होते हैं। ठीक है, अगर इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे क्या होगा, मेरे चैनल में आप जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी वो आपको शो हो जाएगी। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।